लास्ट ग्रुप है ना, ये लास्ट ग्रुप है ना, 2 ग्रुप के कंप्लीट होगा, 3-3 मैच है ना। अभी कहाँ, ये दूसरे ग्रुप का चल रहा है। नहीं, ये कंप्लीट हो गया है। एक ही ग्रुप का तो कंप्लीट हुआ है। 2 के हो गए, दो 2 ही के हो ग्रुप गए। है। कल एक का हो गया, आज अच्छा, कल दूसरा एक का का हो, हो गया। दूसरे हो गए, अब ये तीसरा ग्रुप का। तो स्वागत है एक बार फिर से द लंगड़ स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीज़न 2 के आज 13वें दिन के एक और नए मुकाबले में। 2 बड़ी टीमें, कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स वर्सेस दिल्ली धमाका। टॉस जीता है कामाक्षी उत्तम 11 के कप्तान ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। और जब टॉस हुआ था अरुण के साथ, जब दोनों कप्तान बात कर रहे थे, तो दिल्ली के कप्तान ने भी कहा था कि यदि वे टॉस जीतते वे भी फील्डिंग करते, किंतु अब उन्हें बल्लेबाजी करनी है। राज और संजू कनौजिया ओपनर बैट्समैन। मैच की पहली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, शानदार कवर ड्राइव, डीप कवर्स पर फील्डर लिया गया है। और पहली गेंद पर एक सिंगल के साथ राज ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। दिल्ली धमाका 1 रन पहली ही गेंद पर। हाँ, कैप वाला राज, राज राइटी है। संजू कनौजिया ने यह रन बनाया और अब राज आए हैं बैटिंग के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं संजू कनौजिया। राज पासवान बल्लेबाजी के सिरे पर बहुत ही ताकतवर शॉट खेलते हैं। बॉलर विश्वजीत ठाकुर। मैच की दूसरी बॉल, रिवर्स हिट, आराम से जगह पर खड़े हुए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। 6 रन। मैच का पहला छक्का राज पासवान के बैट से। बहुत ही एफर्टलेस शॉट, बिल्कुल स्टंप पर गेंद और आराम से गेंद को बाउंड्री के बाहर की राह दिखाई। राज पासवान ने अपना खाता खोला इस 6 रन के साथ। और स्कोर है दिल्ली धमाका का 7 रन पहले ओवर में। फैली हुई फील्डिंग, पावर प्ले चल रहा है, 2 ओवर तक रहेगा। इस बार यॉर्कर लेंथ गेंद, बढ़िया बॉलिंग, हल्की सी अपील, लेकिन खिलाड़ी खुद जानते थे कि यह अपील उतनी अच्छी नहीं है जितने जो कि परिणाम आपकी तरफ लेकर आ सकती है। अच्छी बॉलिंग, अच्छी वापसी, बिल्कुल पैरों को टच करती हुई बॉल, ताकि बैट्समैन को ज़्यादा जगह नहीं मिल पाए शॉट खेलने के लिए। देख लिया था पिछली गेंद किस तरह से फेंकी थी, तो अपने ऊपर नियंत्रण रखा विश्वजीत ठाकुर ने। और बहुत बढ़िया बॉल, डॉट बॉल। करते हैं यार। क्या हुआ? कैच, वो बोल रहे कैच था। हेलो, एक विशेष सूचना है सभी। इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, बैट्समैन को छोड़ती हुई विकेट कीपर के पास। क्रीज के बिल्कुल नज़दीक से गेंदबाजी, विकेट के बहुत नज़दीक से गेंद को फेंका और डॉट बॉल विश्वजीत ठाकुर की। लगातार 2 डॉट बॉल। स्कोर अभी भी दिल्ली धमाका का 7 रन बगैर किसी नुकसान के मैच के पहले ओवर में। राज पासवान के लिए इस बार पटकी हुई गेंद, हल्के से कट करना चाहते थे। इस गेंद की खासियत यही है, जैसा दोनों कप्तान कह रहे थे, कि 50-50 चांस रहता है दोनों टीम के लिए, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो। और गेंदबाज के पास भी अवसर रहता है, जिस तरह से पिछली गेंद पटकी हुई गेंद थी विकेट पर। और इस गेंद की विशेषता यही है कि पिच होने के बाद थोड़ा सा एक अतिरिक्त उछाल के साथ ये गेंद आती है। 7 रन पहला ओवर। क्यों, कीपर कौन लगा है?
बार लो फुल टॉस, गेंद को खेला ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ, 1 रन तेज़ी के साथ बनाया, थोड़ा सा आगे निकले, लेकिन दूसरे एंड से संजू कनौजिया कोई दिलचस्पी नहीं थी रन बनाने में। दिल्ली धमाका टारगेट सेट करता हुआ 1 ओवर के खेल के बाद उन्होंने कुल मिला के 8 रन बनाए हैं। 7 पर खेल रहे हैं राज पासवान और संजू कनौजिया का व्यक्तिगत स्कोर है 1 रन। विश्वजीत का अच्छा ओवर, केवल 8 रन इस ओवर में आए। देखना है अब कौन सा बॉलर दूसरे ओवर में बॉलिंग के लिए बुलाया जाता है। बहुत ही कश्मकश है। और अब जो ये तीसरा ग्रुप है उसके लीग मुकाबले खेले जाएंगे। पहले 2 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं और इन 2 ग्रुप में से 2 टीमें जो पहले 2 स्थान पर रही हैं वो क्वालिफाई कर गई हैं। पूल ए से, जिसमें बालाजी राजकोट AR क्रिएटर्स, KK-29 तारिक रेड डेविल्स और दरबार 11 की टीम थी। बालाजी राजकोट AR क्रिएटर्स ने 2 मैच खेले, दोनों जीते, 4 पॉइंट्स उनके। KK-29 तारिक रेड डेविल्स ने 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट। ये दोनों टीमें क्वालिफाई हुई इस ग्रुप से। उसके बाद शाहरिक 11 MUCC उड़ीसा ने अपने 2 मैच खेले, दोनों जीते। दरबार 11 ने 2 मैच खेले, 1 जीता। और भोपाल स्टार्स की टीम 2 मैच खेलने के बाद कोई भी जीत उनके नाम पर नहीं थी। तो इस ग्रुप से शाहरिक 11 MUCC उड़ीसा और दरबार 11 की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है और आज फिर वे मैच खेलती हुई नज़र आएंगी और वो उनका मुकाबला रहेगा, वो सुपर नॉकआउट का मुकाबला रहेगा। यानी 6 टीमें रहेंगी, उनमें से आपस में लॉर्ड्स के माध्यम से मुकाबले खेले जाएंगे और जो टीमें मैच जीतेंगी वो बनी रहेंगी इस टूर्नामेंट में। फिर उन्हें 3 टीमों को आपस में एक ग्रुप में रखकर लीग मैच खिलाए जाएंगे और उनमें से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। दूसरा ओवर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बैट्समैन बिल्कुल अपनी जगह पर, कोई उतना अच्छा फुटवर्क नहीं था, जगह पर खड़े खड़े ही शॉट लेना चाहते थे। अच्छी जेंटल मीडियम पेस बॉलिंग आशीष महरोल, छोटा बॉलिंग रनअप, लेकिन अच्छे टप्पे पर गेंद को फेंका। दूसरी गेंद थोड़ा सा शॉट, हल्के से टच किया गेंद को और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर से थोड़ा सा आगे गेंद ने टप्पा खाया, लेकिन यहाँ विकेट के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज़। नॉन स्ट्राइकिंग एंड से संजू कनौजिया रन के लिए निकल चुके थे, जैसे ही हल्के से गेंद को टच किया था वहाँ राज पासवान ने। 1 रन आया, दिल्ली धमाका पहुँचा 9 पर। दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले इस ओवर के बाद पूरा हो जाएगा और आशीष महरोल बॉलिंग कर रहे हैं। राउंड द विकेट आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज संजू कनौजिया के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर गेंद पर नहीं पहुंच पाए। बल्ले के बाहरी किनारे से लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकली थी, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर जो फील्डर थे काफ़ी फाइन उन्हें खड़ा किया गया है, किंतु गेंद उनके आगे जाकर गिरी। सारे खिलाड़ी उत्साहित हो गए थे जब गेंद हवा में थी। संजू कनौजिया के बैट से लगने के बाद गेंद जिस तरह से विकेट कीपर के ऊपर से निकली थी, एक अच्छी ऊंचाई पर थी, लेकिन 1 रन आया। दिल्ली धमाका 10, कोई विकेट नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर पिच होने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, अंपायर रफ़ी का इशारा वाइड का। पहला अतिरिक्त रन आया इस मुकाबले में दिल्ली धमाका के लिए, उनका स्कोर पहुंचा 11 रन। इस बार रिवर्स हिट की कोशिश, उसमें भी चूके। अच्छी गेंदबाजी आशीष महरोल के द्वारा। पहला ओवर कर रहे हैं, 1 वाइड फेंकी है, उसके अलावा 2 रन इस ओवर में बैट से बल्लेबाजों ने बनाए हैं। एक और शानदार गेंदबाजी, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद, खिंची हुई गेंद। राज पासवान बड़ा शॉट लगाने वाले खिलाड़ी हैं। पहला शॉट तो उनका बहुत अच्छा था, थर्ड मैन पर रिवर्स हिट के साथ छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद से खामोशी। फिर से पटकी हुई गेंद, बहुत ज़्यादा शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से चूके सही तरह से गेंद को बैट के बीच में नहीं ले पाए और यहाँ पावर प्ले पूरा हुआ। पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली धमाका ने पावर प्ले में यानी 2 ओवर में 11 रन बनाए हैं।
2 ओवर में 11 टारगेट सेट करना है, 2-2 लीग मैचेस खेलना है। और इस ग्रुप में जो 3 टीमें हैं उनमें से 2 टीमें अगले राउंड में जाएंगी, जहां 6 टीमें रहेंगी। उन 6 टीमों के बीच लॉर्ड्स के माध्यम से सुपर नॉकआउट मुकाबले का निर्णय होगा। जो 3 टीमें जीतेंगी फिर से उन्हें लीग मैचेस खेलने पड़ेंगे आपस में, और वहां से आपको जो टॉप की 2 टीमें हैं वो इस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो बहुत से निर्णय, बहुत से नियम बनाए गए हैं जिसमें रोचकता भी है, और साथ ही साथ आपके पास पूरा अवसर है, यदि आप लीग में एक मैच नहीं जीत पाते हैं लेकिन उसके बाद आपके पास अवसर है कि दूसरा मैच जीतें, बने रहें टूर्नामेंट में। फिर सुपर नॉकआउट का मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल के लिए भी आपके पास 2 अवसर मिलेंगे लीग मैचेस के माध्यम से, और या आप टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो वहाँ से आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। थर्ड फोर्थ का भी तो होगा, मतलब कल भी 4 बजे से चालू होगा ना। तीसरा ओवर, पहली गेंद, शॉट सही तरह से गेंद बैट के बीच में नहीं आ पाया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, आराम से देखा, विश्वजीत ने इस कैच को संभाला और धीरज सिंह ने आते से ही पहली गेंद पर डेली धमाका का पहला विकेट गिरा दिया है। आउट होने वाले बैट्समैन संजू कनौजिया, जिन्हें धीरज ने कैच किया बाउंड्री लाइन पर, विश्वजीत ने कैच किया धीरज की गेंद पर। 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर डगआउट में वापस जाते हुए दिल्ली धमाका के ओपनर बैट्समैन संजू कनौजिया। यार तेन कल दा फोन करदा। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय कप्तान अंकुर सिंह का, और इस समय सही साबित होता हुआ वो निर्णय। और अब एक और बड़ा नाम मैदान पर, झीलों के शहर भोपाल में रवि बनारस। बड़े बड़े नाम हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में जिन्होंने अपने खेल के माध्यम से पूरे देश में अपनी ख्याति अर्जित की है। और देखना है किस तरह से अपनी पारी की वे शुरुआत करते हैं। बहुत इंतज़ार था यहाँ पर उनके प्रशंसकों का, और वो इंतज़ार अब पूरा हो चुका है। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, तेज गेंद, फ्लिक करने की कोशिश, चूकते हुए बल्लेबाज, लेकिन 1 रन ज़रूर आएगा क्योंकि लेग स्टंप के बाहर बॉल थी। वाइड का सिग्नल अंपायर ने दिया, और इस 1 रन के साथ दिल्ली धमाका 12 पर 1। पावर प्ले हो चुका है पूरा, और अब फील्ड में फैलाव लिया जा चुका है। गेंदबाजी कर रहे हैं धीरज अपने पहले ओवर में। अच्छे लंबे कद के गेंदबाज, अच्छा रिदमिक एक्शन, अच्छी तेज गेंदें। और इस बार हवा में शॉट, गगनचुंबी स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी या नहीं। लॉन्ग ऑन के फील्डर देख रहे थे कि कैसे भी करके थोड़ा भी रीच में गेंद आए तो उसे अंदर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर गेंद। 6 रन के साथ शुरुआत की है भोपाल में रवि बनारस ने। टेनिस बॉल क्रिकेट में आते से ही छक्का लगाया, और फील्ड में तुरंत तब्दीली की जा रही है। डीप पॉइंट के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाया, एक फील्डर डीप मिड विकेट पर रखा, और यहाँ धीरज ओवर को आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद, पॉइंट के फील्डर के ऊपर से गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। आगे बुलाया था और उसी जगह पर जहां उन्हें खड़ा किया गया था उन्हीं की तरफ स्ट्रोक आया, तो अच्छी रणनीति बनाई गई थी रवि बनारस के विरुद्ध, लेकिन यहाँ रवि बनारस के बैट से निकला हुआ शॉट उस पॉइंट के फील्डर के ऊपर से निकल गया 4 रनों के लिए। तीसरे ओवर में
इस बार फुल टॉस और ऐसी गेंद तो रवि बनारस कभी नहीं छोड़ते। यदि उन्हें सोते से भी उठाकर बैटिंग के लिए भेजा जाए और फुल टॉस गेंद फेंक दें तो यही निर्णय आएगा उनके बल्ले से। 3 गेंद पर 16, 533 का स्ट्राइक रेट। झीलों के शहर भोपाल में रवि बनारस, देश का एक बड़ा टेनिस बॉल का सितारा, आज दिखा रहा है कि वो किस तरह कैलिबर के कौन लखन सर गुजरात से राजकोट से 21 में आए थे खेलने, उसके बाद नहीं आ पाए, इस साल फिर आए खेलने। हाँ, महापौर ट्रॉफी जो पहली महापौर ट्रॉफी 5 लाख की हुई थी, एलके स्टार रवि बनारस एक और शॉट, लेकिन हवा में बहुत देर गेंद, नो मैंस लैंड में गेंद ने टप्पा खाया। निरंतर स्कोर में बढ़ोतरी और लखन सर हमारे बीच पधारे हैं जो 2021 में यहाँ खेलने आए थे, उसके बाद अब 4 साल के बाद यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये शहर झीलों का शहर है, निरंतर एक अच्छे मेज़बान की भूमिका निभाता है। राजकोट के रहने वाले हैं, गुजरात से आते हैं लगन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। 30 पर 1 और बहुत बड़ा इस ओवर को बनाया, इस बार पॉइंट की तरफ, एक टप्पे के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन रवि बनारस ने आते से ही 22 रन बना लिए हैं, 2 चौके 2 छक्के उनके बैट से। टीम 2 ओवर में 11 रन बनाकर रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तीसरा ओवर धीरज सिंह का, जिस पर दिल्ली धमाका ने धमाके किए और विशेष रूप से रवि बनारस ने धमाके किए। 23 रन इस ओवर में बने, जिसमें से 22 रन रवि बनारस के द्वारा बनाए गए केवल 5 गेंदों पर। और यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, देखना है 11.33 रन प्रति ओवर का औसत और कितना ऊपर ले जाते हैं दिल्ली धमाका के बल्लेबाज। पहले बल्लेबाजी करने का उन्हें निमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स की ओर से। 2 चौके 2 छक्के, शुरुआत छक्के के साथ की थी और उसके बाद अब फिनिश किया है चौके के साथ रवि बनारस ने। स्ट्राइकिंग एंड पर राज पासवान, चौथा गेंदबाज चौथे ओवर में अंकुर सिंह, टीम के कप्तान, भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान अंकुर सिंह। टेनिस बॉल क्रिकेट में कई उपलब्धियां उनके नाम पर है। लखनऊ में पैदा हुए लेकिन अब वर्तमान में वे मुंबई में रहते हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को पराजित किया था शारजाह क्रिकेट टूर्नामेंट यूएई में। 10 PL का वो टूर्नामेंट था। बाएं हाथ से ओवर द विकेट पहली गेंद, बैकफुट पर जाकर हल्के से गेंद को उठाकर खेला, बिल्कुल गेंदबाज के पीछे 2 रन के लिए। बहुत तेज़ विकेट के बीच दौड़ लगाई है राज पासवान और रवि बनारस ने। 10 पर पहुंचे राज पासवान, 11 गेंदें खेली हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि 11 गेंदों पर राज पासवान ने 10 रन बनाए हों। दिल्ली धमाका 36 पर 1। पहली गेंद पर 2, कप्तान अंकुर सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और देखना है फील्ड में क्या तब्दीली की जा रही है। और यहाँ शायद दूसरा बल्ला मंगाया है रवि बनारस ने। पिछले बल्ले से जिन्होंने 22 रन बनाए थे एक ही ओवर में, 5 गेंदें खेलने को उन्हें मिली थी और उन 5 गेंदों पर उन्होंने बता दिया था कि वे किस तरह से आज भोपाल में बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। इस टूर्नामेंट
में शुरुआत उनकी किस तरह से रहेगी। 38-36 एक विकेट पर 3.1 ओवर के बाद। क्रीज के बिल्कुल विकेट के नजदीक से गेंद हवा में, शॉट लॉन्ग कवर्स का फीलर गेंद के नीचे, पारी समाप्त हुई और आते से ही दूसरी गेंद पर विकेट चटकाया कप्तान अंकुर सिंह ने। दिल्ली धमाका 36 पर 2। ओपनर बैट्समैन संजू कनौजिया के बाद अब आउट होने वाले बल्लेबाज ओपनर बैट्समैन उनके राज पासवान हैं। 12 गेंद पर 10 रन बनाए राज पासवान ने, एक छक्का अपनी पारी में लगाया और अभी अभी आउट हुए। कॉट आकाश बोल्ड अंकुर सिंह 10 रन। लंबा बॉलिंग रनअप अंकुर सिंह का, लेकिन बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी। 2 गेंद पर 2 रन देकर 1 विकेट लिया है। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर की गेंद को कवर्स के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। और अब बैटिंग के लिए संस्कार, बाएं हाथ के एक और आक्रामक बल्लेबाज हैं, उनके लिए राउंड द विकेट। थोड़ा सा धीमी गेंद, लेकिन लंबाई ज़्यादा, फुल टॉस गेंद को इसको लेग बाउंड्री के बाहर भेजा, 6 रन। थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी की लंबाई ज़्यादा रख बैठे, गेंद की लंबाई ज़्यादा रख बैठे और थोड़ा सा धीमी गेंद भी रखी थी, लेकिन कनेक्शन बहुत अच्छा संस्कार का। इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 42, 2 विकेट पर और 3.5 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। बड़े बड़े नाम उनकी कैप्टनसी में खेले हैं, जिनमें उस्मान पटेल जैसा खिलाड़ी है, उनके अलावा कृष्णा सातपुते, विजय पावले, ओमकार देसाई, थॉमस डायस, ये सभी अंकुर सिंह की कप्तानी में खेल चुके हैं। और यहाँ आज भोपाल शहर में अंकुर सिंह कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स की टीम की कप्तानी कर रहे हैं और पहला मुकाबला भोपाल में खेल रहे हैं। भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों में से एक, टीम के कप्तान रह चुके अंकुर सिंह इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। 23 जून 2000 और ISPL में जिन्होंने पहले सत्र में बेंगलोर ISPL टीम की कप्तानी भी की थी। राउंड द विकेट, फुलर लेंथ गेंद, तेज गेंद, बैट्समैन को रोकते हुए रन बनाने से। और ये अनुभव है अंकुर सिंह का जो गेंदबाजी में नज़र आया। पिछली बार एक प्रयोग करना चाहते थे नए बैट्समैन के विरुद्ध, लेकिन संस्कार को फुल टॉस गेंद मिल गई जिस पर 6 रन की छाप उन्होंने लगाई। और इस बार अंकुर सिंह ने पूरे धैर्य के साथ, अनुभव के साथ गेंदबाजी की और बिल्कुल संस्कार के बैट के नीचे से गेंद को निकाल दिया। स्टंप कवर करके खड़े हैं संस्कार। ज़्यादातर स्ट्रोक उनके मिड विकेट और फाइन लेग के क्षेत्र तक पहुंचते हैं। अंकुर के सामने 43 for 2। एक और तेज गेंद, पुल शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद विकेट कीपर गेंदबाज के ऊपर से निकली, तो 1 रन आएगा संस्कार के लिए। उनका निजी स्कोर हुआ 7 रन। और दिल्ली धमाका पहले बैटिंग करते हुए 3.4 ओवर के बाद 44 रन 2 विकेट पर। इसके बाद 2 ओवर का खेल और रहेगा।
4 गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाए हैं अंकुर सिंह ने, और इस टीम टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार आपको 5 बॉलर से बॉलिंग कराना अनिवार्य है। अच्छा कॉन्टेस्ट गेंद और बैट के बीच, दोनों ही मजबूत टीमें। पहला लीग मैच इन दोनों टीमों का, इसके बाद एक लीग मैच अभी और उन्हें खेलना है। दिल्ली धमाका देखना है कितना लक्ष्य वे निर्धारित करते हैं इस मुकाबले में। कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स के लिए। रवि बनारस, और इस बार थोड़ा सा शॉट ऑफ गुड लेंथ, गेंद पुल किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक और 6 रन वाला शॉट, तीसरा छक्का रवि बनारस के बैट से। 50 रन 2 विकेट पर दिल्ली धमाका। कर दिया है, 16 रन बना लिए हैं इस ओवर में दिल्ली धमाका के बैट्समैनों ने। इस ओवर की लास्ट बॉल, फिर से यॉर्कर लेंथ गेंद जिसे बैक टू द बॉलर ड्राइव किया, 1 रन बनाया, थोड़ा सा फंबल, और दूसरे रन के लिए भी दोनों खिलाड़ी निकले, वहां पर रन आउट का प्रयास, और तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं फील्ड अंपायर। बहुत तेज क्रिकेट जिसे कहना होगा। पहले तो तेज गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंथ जिसे निकाला, स्टंप में जाने से ड्राइव किया, बैक टू द बॉलर गेंद गई, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने फुर्ती दिखाई। पहली बार में गेंद उनके हाथ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने थ्रो किया। पहले तो उनका निशाना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नहीं लगा, उसके बाद गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची। वे बहुत मुस्तैद थे और वहां बल्लेबाज दौड़ रहे थे दूसरा रन कंप्लीट करने के लिए, उन्हें रन आउट करने की कोशिश की गई, और फील्ड अंपायर ने रेफर किया है डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ। देखना है इस गेंद पर क्या 1 रन मिलता है या 2 रन मिलते हैं। यदि 1 रन मिला यानी बैट्समैन रन आउट, और यदि 2 रन मिले तो फिर बल्लेबाज सुरक्षित। स्कोर है 50 2 विकेट पर। नॉट आउट, 2 रन आएंगे दिल्ली धमाका के लिए। 4 ओवर के बाद दिल्ली धमाका का स्कोर 52 2 विकेट के नुकसान पर। 7 पर संस्कार और रवि बनारस खेल रहे हैं। 30 पर 7 गेंदें खेली हैं, अपनी पारी में 3 छक्के लगाए और 2 चौके लगाए हैं। 13 रन प्रति ओवर का औसत। और अब 5वां ओवर शुरू हो रहा है। नए ओवर की शुरुआत, मिड विकेट पर गेंद टप्पा खाने के बाद जैसे ही उछली, अच्छा कोऑर्डिनेशन रखा, गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से रोका गया। 2 रन इस गेंद पर। ताली बजाकर सराहना की गई डीप मिड विकेट के फील्डर की, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से जंप किया था, यदि जंप नहीं करते तो गेंद उन्हें छोड़ती हुई बाउंड्री के बाहर जाती। 54 पर 2। बॉलिंग के लिए आशीष मेहरोल, बढ़िया बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा बाहर गेंद चले गई, जिस कारण अंपायर ने इस गेंद को वाइड डिक्लेयर किया। एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा। स्कोर पहुंचा दिल्ली धमाका का 55 2 बल्लेबाजों के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए आशीष मेहरोल, पहला ओवर उनका बहुत बढ़िया था, बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी उन्होंने की थी, और इस समय अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। फिर से तेज़ गेंद, लेकिन लगातार दूसरी वाइड, स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 56 पर 2। पारी के 5वें ओवर में दिल्ली धमाका। दामोदर प्रसाद आर्य। ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ शफल हुए, पूरी लंबाई की गेंद थी जिसे ऑन साइड पर खेला गया। एक सिंगल रन और आएगा, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर में इजाफा। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। दिल्ली धमाका 57 पर 2। जी हाँ, अभी आप जो तो देख रहे हैं ऐसे करके यही शॉट है, इनको लेके फिर इधर
दरअसल जो आप देख रहे थे कमेंटर वो है दामोदर प्रसाद आर्य जी, और इनसे जानेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है ये वो जगह है जिससे वहाँ पर पूरा मैच का अंकों की हाल टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर दिखाई जाता है, और जहाँ दर्शक जो बैठे हुए उनको सुनने को मिलता है। कैमरामैन इकबाल जी के साथ समिंदर सिराज को भोपाल। 62 पर 2 दिल्ली धमाका। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल और बाकी बचा रहेगा। संस्कार है 14 पर और रवि बनारस जिन्होंने पहले ही ओवर में जब वे बैटिंग के लिए आए थे 22 रन बनाए थे उस ओवर में, 31 पर खेल रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके 3 छक्के उन्होंने लगाए और गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष मेहरोल। बहुत ही अच्छे गेंदबाज आशीष मेहरोल, जिनसे 2 ओवर कराए हैं कप्तान अंकुर सिंह। देखना है और कितना प्रभाव वे छोड़ पाते हैं अपने बचे हुए ओवर्स में। स्कोर है 62 पर 2, 4.4 ओवर के बाद। तेरह 13.29 का रन औसत दिल्ली धमाका का। बढ़िया बॉलिंग, लेकिन गेंदबाज ने भी पूरा पीछा किया बल्लेबाज का। देख लिया था कि संस्कार ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर आ गए हैं, पूरे विकेट उन्होंने छोड़ दिए हैं, किंतु उनका बिल्कुल पीछा करते हुए उनके शरीर की दिशा में गेंद को रखा और जिस पर ज़्यादा बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाए संस्कार। 1 रन बनाया संस्कार और रवि बनारस की इस शानदार सदी हुई पारी की बदौलत, इस साझेदारी की बदौलत दिल्ली धमाका 5 ओवर के बाद 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब लास्ट ओवर देखना है इस ओवर में कितने रन बनते हैं। 63 फॉर 2, 5 ओवर के बाद रवि बनारस 31 पर, संस्कार खेल रहे हैं 15 पर और आशीष मेहरोल की गेंदबाजी 2 ओवर, कोई मेडल नहीं, 14 रन और कोई विकेट नहीं। लास्ट ओवर, बल्लेबाज तैयार बड़ा शॉट खेलने के लिए, टारगेट सेट कर रही है
दिल्ली धमाका, जिन्हें आज कप्तान अंकुर सिंह ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। 2 बड़े ओवर आए, एक ओवर धीरज सिंह का जिसमें 23 रन बने, एक विकेट गिरा। उसके बाद दूसरा बड़ा ओवर कप्तान अंकुर सिंह का आया जिसमें 18 रन बने और एक विकेट टीम ने खोया था। तो लास्ट ओवर दिल्ली धमाका ठीक ठाक स्थिति में 63 फॉर 2। फिरोज शेख बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद 6 रन के लिए दर्शकों के पास इस गेंद को पहुंचा दिया है। बहुत ही सदा हुआ स्ट्रोक, स्टंप कवर करते हुए ऑफ स्टंप पर आए। शेख बहुत बढ़िया स्वागत किया बैट्समैन ने। स्कोर 69, 21 पर पहुंचे हैं संस्कार। ऑफ स्टंप के आसपास चले जाते हैं जब बॉलर बॉलिंग करने के लिए जाता है। देखना है फिरोज शेख किस तरह से वापसी करते हैं। पहली गेंद पर 6, अच्छा खासा स्कोर दिल्ली धमाका का 69 फॉर 2। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक, इस बार थोड़ा और ऊपर गेंद जिसे और लंबाई में दूर कर दिया बाउंड्री लाइन से। दो ओवर के बाद दिल्ली धमाका, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। ये बिल्कुल 4 खिलाड़ी थोड़े थोड़े गैप से खड़े हुए हैं, लेकिन गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जा रही है। 27 पर संस्कार। विकेट के नजदीक से गेंद, इस बार 2 फील्डर के बीच से रास्ता बनाते हुए पॉइंट बाउंड्री की तरफ पहुंच रही है और फील्डर गेंद को नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया शॉट, अच्छी गेंद पर अच्छा चौका संस्कार के बैट से। टॉस बॉल स्क्वायर लेग के फील्डर की तरफ जाती हुई, लेकिन निराश होंगे अपने शॉट से संस्कार और दूसरे रन के लिए लौट आए। रवि बनारस जगह पर खड़े हुए देख रहे थे, वे रन आउट होकर मैदान से बाहर। तो 1 रन इस गेंद पर और एक बल्लेबाज गेंदों पर एक और बढ़िया शॉट, बिल्कुल गेंद सामने बल्ले के, लॉफ्टेड स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर फील्डर।
हुए। 32 रन का योगदान, 13 गेंदों पर 2 चौके 3 छक्के की मदद से अपनी टीम को दिया। दिल्ली धमाका 80 पर 4, एक अच्छा स्कोर दिल्ली धमाका का। बहुत ही कशमकश होगी इस मैच में। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अर्शु खान, लास्ट बॉल दिल्ली धमाका की पारी की। 80 रन तक टीम पहुंच चुकी है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रवि बनारस का, 31 रन बनाए 8 गेंदों पर। संस्कार अभी अभी आउट हुए। आशीष मेहरोल ने कैच पकड़ा फिरोज शेख की गेंद पर, जिन्होंने 13 गेंदों पर 32 रन बनाए, 3 छक्के, जिनमें से 2 छक्के इसी ओवर में लगे और तीसरा भी लग जाता, लेकिन फील्डर आशीष मेहरोल ने बहुत ही नियंत्रण के साथ, बहुत धैर्य के साथ बिल्कुल सीमा रेखा पर कैच को लपका है। 80 रन 4 विकेट। लास्ट बॉल दिल्ली धमाका की पारी की। इस ग्रुप में 3 टीमें हैं जिनके बीच लीग मैचेस खेले जाएंगे। हर टीम को 2-2 लीग मैच खेलना है। इसके बाद 2 टीमें इस ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। जो नेक्स्ट राउंड रहेगा वो सुपर नॉकआउट का राउंड रहेगा। 6 टीमें लॉर्ड्स के माध्यम से डिसाइड होगा कौन किसके विरुद्ध खेलेगा नॉकआउट मुकाबला, और वो सुपर नॉकआउट मैच को जीतने वाली 3 टीमें फिर एक ग्रुप में रहेंगी, जिनके बीच एक बार फिर से उन्हें अवसर मिलेगा आगे जाने का। लीग मैच के माध्यम से 2 टीमें उस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होंगी, और वो 2 टीमें उन 2 टीमों से खेलेंगी जो इंतज़ार कर रही हैं इस टूर्नामेंट में, जो सेमीफाइनल के लिए पहले राउंड को क्वालिफाई कर चुकी हैं, वहाँ से आ चुकी हैं। 29 टीमों में से 2 टीमें आ चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का राउंड था उसमें, और इस ऑल इंडिया राउंड से 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो आज के दिन मैचेस के बाद निर्धारित होगा। 80 पर 4, लास्ट बॉल। स्क्रीन के सामने पारी की लास्ट बॉल, बढ़िया बॉलिंग, स्टंप के ऊपर से गेंद निकली। स्विंग करना चाहते थे इस गेंद को, अच्छी गेंदबाजी, अपने ऊपर धैर्य रखा, बल्लेबाज को देख लिया था ऑफ स्टंप की तरफ जा रहे हैं, बहुत बाहर चले गए थे इस गेंद को खेलने के लिए परम। और 6 ओवर का खेल पूरा, 6 ओवर के बाद
और जवाबी पारी, लक्ष्य है 81 रनों का। सलामी जोड़ी मैदान पर आ गई है कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स की। देखना है किस तरह से 36 गेंदों पर वे इतने रनों को चेज कर पाते हैं। प्रथमेश महात्रे और थॉमस डायस, जिनके बारे में मैं बता रहा था, थॉमस डायस एक बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट का। इस समय कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स की ओर से ओपनर बैट्समैन के रूप में मैदान पर आए हैं। पारी की पहली गेंदबाजी करेंगे अनुराग। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद ड्राइव किया कवर्स के क्षेत्र में। 1 रन मिलेगा बैट्समैन को। खाता खोला इस 1 रन के साथ बल्लेबाज प्रथमेश महात्रे ने। और अब थॉमस डायस। देखना है थॉमस भोपाल शहर में किस तरह से शुरुआत करते हैं। आज एक बड़ा नाम जो इसके पहले मैदान पर आया था, उसने शुरुआत की थी 6 रन के शॉट के साथ। रवि बनारस आज 31 रन बनाए, 32 संस्कार ने बनाए, 10 रन राज ने अपनी टीम के लिए बनाए थे। पहली गेंद पर एक सिंगल। थॉमस डायस के लिए गेंद, बैट का फेस खोलकर फुल टॉस गेंद को ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत तेज़ गेंद थी, बैट के बाहरी हिस्से से लगी। शॉर्ट फाइन थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन नहीं इस गेंद पर। थॉमस डायस से उम्मीद है कि एक चमत्कारिक पारी इस शहर में इस टूर्नामेंट में खेलें। देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल प्रीमियर लीग अपने बिल्कुल अवसान पर कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 20 लाख रुपए जिस पर विनर टीम को मिलेंगे। फुल टॉस और आराम से थॉमस डायस ने कहा कि यह गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। थॉमस डायस के बैट से निकला हुआ शॉट 6 रन दिलाता हुआ कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स को। एक सिंगल आया, दूसरी डॉट, तीसरी पर 6 रन की छाप। स्कोर है 7 रन कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स का। 6 ओवर के खेल में 81 रन एक बड़ा लक्ष्य है उनके सामने। और इस बड़े लक्ष्य को देखना है किस तरह से अर्जित कर पाते हैं, किस तरह से हासिल कर पाते हैं कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स के बल्लेबाज। 3 टीमें इस ग्रुप में हैं, 2 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं सुपर नॉकआउट राउंड के लिए। इस ग्रुप से 2 टीमें निकलेंगी। जो टीम पहले और दूसरे स्थान पर रहेगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। उसके बाद इन 6 टीमों के बीच लॉट्स निकालकर सुपर नॉकआउट के मुकाबले खेले जाएंगे। और जो 3 टीमें बचेंगी एक बार फिर से लीग मैच उनके बीच होंगे और उनमें से 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इस ओवर की चौथी बॉल, अनुराग लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट थॉमस डायस के लिए। इस बार सामने गेंद, लॉफ्टेड स्ट्रोक, बॉलर के ठीक सर के ऊपर से जाता हुआ बाउंड्री की तरफ। और अंपायर रफी ने इशारा किया 6 रनों का। बिल्कुल स्टंप लाइन पर सामने गेंद दे दी और जिस पर की मदद से 12 रनों पर पहुंच चुके हैं और अपने ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए झीलों के शहर भोपाल में, राजा भोज की नगरी भोपाल में महात्रे की एक और बढ़िया बॉल, लेकिन गैप में गेंद को खेला। बहुत तेज आउटफील्ड और तेज गेंद, हैवी गेंद है, बाउंड्री के बाहर जाकर रुकेगी 4 रनों के लिए।
30 यार्ड सर्कल के बाहर, और ऐसी स्थिति में 17 रन बना लिए हैं 81 रन के लक्ष्य के सामने। कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स ने 16, जिसमें से थॉमस डाइस के, और 1 रन प्रथमेश महात्रे का। गेंदबाजी कर रहे हैं अनुराग, और अब एक फील्डर को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ले लिया गया है। जिस प्रकार थॉमस डाइस गेंदबाजी कर रहे हैं, काफ़ी सीधा उन्हें खड़ा किया गया है लॉन्ग ऑन पर। अनुराग की गेंद, इस बार कवर ड्राइव सीधे फील्डर के पास, स्टंप पर निशाना लगाने की कोशिश, लेकिन बहुत दूर स्टंप से गेंद। 1 रन और आया थॉमस डाइस के लिए। उनका व्यक्तिगत स्कोर हुआ 17 रन, जो उन्होंने 5 गेंदों पर बनाए हैं, और टीम का पहला ओवर पूरा किया गेंदबाज अनुराग ने। 18 रन इस ओवर में बनाए कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स के बल्लेबाजों ने, जिसमें 17 रन थॉमस डाइस के, 1 रन प्रथमेश का, और स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे थॉमस डाइस। भारत के टेनिस बॉल क्रिकेट में जो बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से एक नाम है थॉमस डाइस का। और द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग, जिसका दूसरा सोपान चल रहा है, और इस दूसरे सोपान में आज मैदान पर हैं थॉमस डाइस। अपनी झलक उन्होंने दिखाई है। अभी तक एक ही ओवर खेला है, 5 ही गेंदें खेली हैं, जिनमें 3 बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया, 2 छक्के की मदद से और 1 बार वाइडिश मिडॉन पर चौके की मदद से। थॉमस डाइस स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, और देखना है अनुराग के बाद अब दूसरे ओवर में कौन सा बॉलर आता है दिल्ली धमाका की ओर से गेंदबाजी करने। एक ओवर 18 रन। परम को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। 117 मैच, 20 रन देकर 7 विकेट, बेस्ट बॉलिंग उनकी। लेकिन इस समय बॉलर का दबाव, बॉलर पर दबाव है बैट्समैनों का, और विशेष दबाव थॉमस डाइस का। 5 गेंद पर 17 सामना करेंगे परम का। परम पप्पी लुबाना इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में बॉलिंग करेंगे। 6 ओवर के मैचेस इस टूर्नामेंट में खेले जा रहे हैं। ऑल इंडिया राउंड चल रहा है। पप्पी थोड़ा सा वार्म अप होते हुए, अच्छे एथलेटिक बॉडी और एक अच्छे रिदमिक एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं, और आज देखना है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे थॉमस डाइस को। 18, कोई विकेट नहीं। दूसरा ओवर, पहली गेंद, थोड़ा सा शॉट, हवा में उछाल कर गेंद को खेला, पॉइंट की तरफ जाता हुआ शॉट, और फील्डर गेंद पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये इस गेंद की खासियत है कि गेंद हैवी है, तेज़ी के साथ जाती है, और इस चौके के साथ 22 रन, कोई विकेट नहीं।
सामना किया, 2 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए। और देखना है कि किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, किस तरह से वापसी करते हैं परम। पावर प्ले में गेंदबाजी करना अपने आप में बहुत ही बड़ा काम, और कप्तान का भरोसा उस गेंदबाज की तरफ जाता है जो बहुत अच्छा अनुभव रखता है, और इस तरह की परिस्थितियों के साथ उसका अनुभव काम आता है। रॉय थॉमस डायस 21 पर 1 पर खेल रहे हैं प्रथमेश महात्रे। केवल एक ही गेंद उन्होंने खेली है। थॉमस डायस फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बैट का बाहरी किनारा, और शॉट खेलने के साथ ही बैट का फेस ओपन करते हैं ताकि गेंद की तेज़ी के साथ गेंद को खेल सकें। एक सिंगल रन, अच्छा शॉट 2 फील्डर के बीच में था, लेकिन ज़्यादा गेंद तेज़ी के साथ नहीं निकली, और एक सिंगल के साथ थॉमस डायस पहुंचे 22 पर। 7 गेंदें खेली हैं और प्रथमेश महात्रे अब बल्लेबाजी के सिरे पर। पहली गेंद खेली थी प्रथमेश ने, जिस पर एक सिंगल उन्होंने बनाया था। देखना है उनके लिए परम किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। फील्ड सजाई जा रही है और एक अच्छी शुरुआत, जवाबी पारी, बड़ा लक्ष्य, 81 रनों तक पहुंचना है, तो अच्छी शुरुआत बहुत आवश्यक होती है, और विशेष रूप से 2 ओवर पावर प्ले के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसी कंडीशंस में। और उस कंडीशंस को अपने मुताबिक करते हुए, अपनी टीम के लिए करते हुए, कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स के दोनों ओपनर बैट्समैन प्रथमेश महात्रे और थॉमस डायस। दूसरा ओवर, परम की गेंद, फुल टॉस, मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से निकलता हुआ शॉट, लेकिन बहुत शानदार कैच। पीछे की तरफ लगभग 15-20 कदम दौड़े, लेकिन गेंद पर निगाह नहीं हटाई, और इस प्रयास में एक बहुत अच्छा कैच। फील्डर ने जो फुर्ती दिखाई, चुस्ती दिखाई, एक बहुत ही चमत्कारिक कैच उन्होंने पकड़ा, क्योंकि गेंद उनके सर के ऊपर से खेल ली थी। फुल टॉस बॉल थी, रन बनाने के लिए पूरा अवसर था बैट्समैन के पास, लेकिन उससे भुना नहीं पाए। और प्रथमेश का शॉट आप देखें किस तरह से कैच के रूप में तब्दील किया गया। 24 पर 1, दूसरा ओवर चल रहा है। पावर प्ले बैटिंग के लिए भेजा गया है अब अजीत मोहिते को। अजीत मोहिते टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स के। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, बड़े शॉट खेलने के लिए माहिर खिलाड़ी हैं। उनके लिए ऑफ साइड पर एक डीप स्वीपर कवर्स पर फील्ड लिया है, और एक बिल्कुल उसके सामने डीप मिड विकेट पर फील्डर। दोनों फील्डर आमने सामने जो 30 यार्ड सर्कल के बाहर हैं। परम की गेंद, बैट का बाहरी किनारा, जगह पर खड़े होकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, और इस तरह से लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा झटका दिया परम ने। राज पासवान, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। अजीत मोहिते, कॉट राज पासवान, बोल्ड परम 0। थॉमस डायस खेल रहे हैं 22 पर, और अब मैदान पर विश्वजीत ठाकुर। 156 मैच में 185.75 का उनका स्ट्राइक रेट। इस समय परिस्थितियां अपने टीम के अनुकूल करते हुए दिल्ली धमाका के बॉलर, और इसी तरह की सफलताओं की आवश्यकता थी शुरुआत में दिल्ली धमाका को। पहला ओवर 18 रन वाला था अनुराग का, उसके बाद परम के ओवर में अभी तक 3 रन बने हैं, 6 रन बने हैं,
3 गेंदें फेंकी गई हैं और 2 विकेट उन्होंने चटका दिए हैं। प्रथमेश आउट हुए 1 रन बनाकर और अभी अभी अजीत मोहिते को चलता किया। गेंदबाज पप्पी ने वे खाता भी नहीं खोल पाए। विश्वजीत के ऊपर अब भरोसा टीम को। नंबर 4 पर बैटिंग के लिए भेजे गए हैं। दूसरे सिरे पर थॉमस डायस देखते हुए अपने साथियों को आउट होते हुए 2 बल्लेबाज इस ओवर में खो दिए हैं टीम ने। इस बार पटकी हुई गेंद, पुल किया गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाएगा यह शॉट। 4 रन के लिए शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद, थोड़ा सा पीछे गए और चौका लगाकर उस प्रेशर को थोड़ा सा हटाया विश्वजीत ने, जो प्रेशर पिछले 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर परम ने अर्जित कर लिया था। 28 पर 2, 81 रन चाहिए। लक्ष्य आसान नहीं है और वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी साझेदारियों की आवश्यकता। परम पप्पी राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार रिवर्स हिट की कोशिश, पूरी लंबाई की गेंद, हल्की सी अपील विकेट कीपर की। उत्साह में की गई अपील, गेंदबाज ने कोई साथ नहीं निभाया और ना ही किसी और साथी ने साथ निभाया, लेकिन डॉट बॉल वापसी गेंदबाज परम की। 28 पर 2, पावर प्ले की लास्ट बॉल। देखना है पावर प्ले को और कितना लंबा कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स के बल्लेबाज बना पाते हैं। ये आखिरी है। इस बार पटकी हुई गेंद, मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर के पास पहुंचता हुआ। 1 ओवर में 3 विकेट हासिल किए परम पप्पी ने। केवल 10 हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। प्रथमेश महात्रे 1 रन पर, अजीत मोहिते बगैर खाता खोले और अभी अभी आउट हुए हैं विश्वजीत ठाकुर अंतिम बॉल पर। इस प्रकार 3 बड़े विकेट खो दिए हैं, लेकिन मैदान पर एक खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदल सकता है, वो है थॉमस डायस। 7 गेंद 22 रन, 2 चौके 2 छक्के, 314.2 का स्ट्राइक रेट। लेकिन कश्मकश चलती रहेगी इस मैच में, क्योंकि दोनों टीमें बड़े बड़े और शानदार खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें हैं और झीलों के शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस देश के सबसे बड़े इनामी राशि वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में आमने सामने हैं। योगेश पवार नए बैट्समैन और गेंदबाजी के लिए विजय गढ़वाली। शॉर्ट फाइन, थर्ड मैन के फील्डर के बगल से निकलती हुई गेंद 4 रनों के लिए। थॉमस डायस के बैट से निकला हुआ तीसरा चौका, पहली पर चौका।
तीसरा ओवर। गेंदबाजी करेंगे विजय गढ़वाली, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। उनके सामने नए बल्लेबाज आए हैं आकाश चंदरिया। दोनों ही ऐसे बैट्समैन जिन्होंने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव और मुस्तैद रहने का इशारा कप्तान के द्वारा कि आप पूरा फोकस रखें फील्डिंग पर। एक मिसफील्ड टीम के खिलाड़ियों पर असर करती है। 32 4 विकेट पर। राउंड द विकेट गेंद बैट के बाहरी किनारे से लगने के बाद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ एक सिंगल के साथ आकाश चंदारिया ने अपना खाता खोला और कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स का स्कोर 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से दो नए जोड़ीदार मैदान पर हैं। ऐसे में योगेश और आकाश किस तरह से सामना करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं योगेश, आकाश राइट हैंडेड बैट्समैन और यहाँ बहुत ही उत्साह के साथ गेंदबाजी करते हुए विजय गढ़वाली अपनी 3 गेंदों पर 5 रन देकर एक बल्लेबाज को पवेलियन लौटाया है और वो बल्लेबाज वो बड़ा विकेट थॉमस डाइस का। राउंड द विकेट एक और मिस टाइम शॉट। गेंदबाज गेंद की तरफ देख रहे हैं, विकेट कीपर को देख रहे हैं और एक और झटका इस ओवर में विजय गढ़वाली ने दे दिया है कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स को। 5 बल्लेबाज आउट, आधी टीम आउट होकर डगआउट में। 81 रनों का लक्ष्य और जो प्रेशर है 81 रनों का वो साफ दिखाई दे रहा है। रन बनाने की कोशिश में एक के बाद एक बैट्समैन आउट होकर डगआउट में वापस जाता हुआ निराशा कैंप में, लेकिन अब पहले 2 ओवर में बॉलर सावी थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाज अब एक के बाद एक विकेट झटकते जा रहे हैं। तीसरा ओवर 33 पर 5, आधी टीम आउट। बढ़िया बॉल, यॉर्कर लेंथ गेंद स्टंप में जाने से रोका गेंद को। मिड विकेट की तरफ गेंद को खेलकर शाहबाज ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स का स्कोर आगे बढ़ा, 1 रन और उनके खाते में जुड़ा। वे पहुंच चुके हैं अब 34 पर। अभी भी आधा रास्ता तय नहीं किया है और पारी का ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। उसकी लास्ट बॉल है। पावर प्ले के बाद का ओवर बहुत अच्छा रहा है दिल्ली धमाका के लिए। शॉट गेंद और बहुत ही शानदार शॉट, पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ दर्शकों के पीछे गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। शॉट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी ऊंचाई पर और खुद ब खुद कह रहे थे कि आप मुझे हिट करें और वो हिट लगाया आकाश चंदारिया ने। 6 रन वाला शॉट। कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स 40 पे 5। एक रन और ज्यादा बनाना है अगले 3 ओवर में। कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स को 40 बना लिए हैं 5 ओवर में, 5 विकेट पर 3 ओवर में और 41 रन बनाने हैं अब 18 गेंदों पर इस मैच को जीतने के लिए। अगला मैच दिल्ली धमाका वर्सेस कृष्णा घाटगे। टीमें रेडी रहें। विजय गढ़वाली 1 ओवर कोई मैटर नहीं, 12 रन देकर 2 विकेट लिए।
उसके पहले परम ने अपने ओवर में 10 रन देकर 3 बल्लेबाजों को आउट किया था और इन दोनों गेंदबाजों की गेंदबाजी के कारण इस समय दिल्ली धमाका मैच में वापसी कर चुका है। 3 ओवर में चाहिए 41 रन, पावर प्ले नहीं है, 5 विकेट गिर चुके हैं, 5 और विकेट बाकी बचे हैं। ऐसे में मुकाबला बहुत कश्मकशपूर्ण। लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट की बात करें तो हर खिलाड़ी, हर नंबर 11 का खिलाड़ी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करने में सक्षम रहता है, चाहे वो गेंदबाज हो, लेकिन बल्ले से हमेशा ही कमाल दिखाने के लिए तत्पर रहता है। नया ओवर राहुल सोलंकी को दिया जा रहा है। पारी के चौथे ओवर में बॉलिंग करेंगे आकाश, जिन्होंने पिछले ओवर में छक्का लगाया था। अब वे सामने नए गेंदबाज राहुल सोलंकी के। 41 पर 5 और इस बार हवाई शॉट ठीक कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आएगा। एक और ऊंचा शॉट, गगनचुंबी स्ट्रोक, 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल स्टंप लाइन पर गेंद मिली और उसे 6 रन के लिए बहुत दूर भेज दिया मैदान से। आकाश चंदारिया, दूसरा छक्का। शाहबाज के बल्ले से विकेट कीपर चूके, शॉट फाइन लेके फील्डर चूके, अंपायर का निर्णय 4 रनों का आएगा। और ऐसा लगता है कि इनर एज के साथ गेंद निकली थी, विकेट कीपर गेंद को नहीं संभाल पाए और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। इस चौके की मदद से कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स का 50 रन का आंकड़ा स्पर्श हुआ। 53 रन 3.5 ओवर 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर बनता हुआ टीम के लिए। 13 रन बन चुके हैं, 5 गेंदें फेंकी हैं राहुल सोलंकी ने। चौथे ओवर की लास्ट बॉल, देखना है कितने रन जुड़ते हैं इस गेंद पर। आकाश 18 पर। फिर से बड़े स्ट्रोक की कोशिश, देखना है, निशाना स्टंप पर नहीं लग पाया। पीछे बैकअप कर रहे थे लॉन्ग ऑफ के फील्डर, इसलिए ज़्यादा रन नहीं मिल पाए। और आखिरी गेंद पर एक सिंगल, बड़े शॉट की चेष्टा, रन केवल 1 जुड़ेगा। 4 ओवर का खेल पूरा, 81 रनों के लक्ष्य के सामने कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बाकी बची हैं। 27 रन की चुनौती और अर्जित करनी है कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स की टीम को। राहुल सोलंकी 1 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं। 2 ओवर में 27, रिक्वायर्ड रन रेट 13.5 का और करंट रन रेट भी इस समय 13.5 का ही चल रहा है। तो बराबरी की स्थिति में मैच खुला हुआ दोनों टीमों के लिए। इसके बाद फिर से दिल्ली धमाका मैदान पर रहेगी। अगला मैच उन्हें खेलना होगा और वो मुकाबला उनका होगा कृष्णा घाटगे क्लब की टीम से। 54 पर 5, 12 गेंदें 27 रन। शाहबाज खेल रहे हैं 3 पर, 3 ही गेंदें खेली हैं और आकाश चंदारिया 19 पर आ चुके हैं। 6 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 2 छक्के उन्होंने लगाए। विजय गढ़वाली
जिनसे कप्तान ने भरोसा जताया है कि उनसे दूसरा ओवर कराया जाए। एक ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट उन्होंने लिए थे। कप्तान उनकी तरफ गए हैं कि इस बॉलर से 2 ओवर कराए जाएं, क्योंकि एक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर की बॉलिंग कर सकता है और 5 बॉलर से बॉलिंग करानी है। 6 ओवर का मुकाबला है और ये इम्पॉर्टेंट ओवर रहेगा। जितने ज़्यादा रन बनेंगे उतना अगले ओवर में जो बॉलर आएगा और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। यदि इस ओवर में कम रन बनते हैं तो अगले ओवर में बॉलर को डिफेंड करने के लिए कुछ रन मिल पाएंगे। 12 पर 27 चाहिए। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर, थोड़ा सा राइट साइड में किया गया एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट। 54 पर 5, 5वां ओवर शुरू। विजय गढ़वाली पहली गेंद राउंड द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर और मांग की है वाइड की। केवल वाइड और नो बॉल पर ही आप रिव्यू मांग सकते हैं, ले सकते हैं। फेयर डिलीवरी, कोई रन नहीं इस गेंद पर। डॉट बॉल। अब चाहिए 11 गेंदों पर 27। मुकाबला खुला हुआ। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं विजय। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। अभी तक 7 गेंदें फेंकी है, 12 रन देकर 2 विकेट लिए हैं और ये इंपॉर्टेंट ओवर इस मैच का। 27 की ज़रूरत, 11 गेंदें। राउंड द विकेट विजय। सामने आकाश। इस बार लेग स्टंप के बाहर बहुत तेज़ गेंद, वाइड का रन आएगा टीम के लिए। पिछली गेंद पर तो वाइड बच गई थी, लेकिन इस बार खुद गेंदबाज को मालूम है कि उन्होंने क्या गलती कर दी है और ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पर एक एक गलती आपकी बहुत महंगी पड़ सकती है। 3 टीमें हैं इस ग्रुप में। कामाक्षी उत्तम 11, जेडी ब्रदर्स, दिल्ली धमाका और कृष्णा घाटगे। तीनों टीमों को आपस में खेलना है। इस बार स्टंप पर गेंद, हवाई फायर, गेंद बहुत ज्यादा ऊंची, स्क्वायरिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए बहुत ही लंबा धमाका। स्टंप लाइन पर गेंद थी और बैट्समैन ऐसा लग रहा कि इंतजार ही कर रहे थे आकाश चंदारिया। तीसरा छक्का उनके बैट से आया। कामाक्षी उत्तम 11, जेडी ब्रदर्स का स्कोर 61 रन 5 विकेट पर। रन बना लिए हैं 8 गेंदों पर आकाश चंदारिया ने। तीसरा छक्का उनके बैट से। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। बाहर पटकी हुई गेंद, बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल बॉडी लेंथ पर। ज़्यादा जगह नहीं मिली और ना ही ज़्यादा शॉर्ट बॉल थी। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल, बॉडी के बहुत नज़दीक। बहुत तेज़ गेंद फेंकी थी इस बार विजय गढ़वाली ने। एक सिंगल रन इस गेंद पर आया। कामाक्षी उत्तम 11, जेडी ब्रदर्स, दिल्ली धमाका के 81 रनों के लक्ष्य के सामने 62 रन 3 विकेट पर। 4.5 ओवर के बाद 9 गेंदें, जीतने के लिए चाहिए 19 रन। मुकाबला खुला हुआ दोनों टीमों के लिए। स्ट्राइकिंग एंड पर बहुत देर बाद आए हैं शाहबाज। 3 पर 3 रन। लो फुल टॉस, फिर से टर्न किया गेंद को 2 फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच। पहला रन तेजी के साथ बनाया। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, सीधा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर स्टंप के पास। सारे खिलाड़ियों ने आशु की तारीफ की इस शानदार फील्डिंग के लिए। रनों और गेंदों के फासले में उतनी तेजी के साथ बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। 8 गेंदों पर 18 रन। बहुत ही कश्मकश इस ग्रुप के पहले मैच में देखने को मिल रही है। देखना ये कश्मकश और कितनी आगे बढ़ती है। राउंड द विकेट, बड़ा शॉट, मिस टाइम। मिड विकेट पर फील्डर पहुंचे लेकिन कैच को नहीं पकड़ पाए। उसके बाद एक तरह से हथियार डाल दिए थे आकाश चंदारिया ने। शॉट खेलने के बाद वे बिल्कुल सर झुकाकर वहीं लगभग खड़े से हो गए थे, लेकिन शाहबाज ने कहा कि रन के लिए दौड़िए, यदि कैच ड्रॉप होगा तो शायद 1 रन मिल जाएगा टीम को, और वही हुआ।
डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ते हुए 30 यार्ड सर्कल के अंदर आए। लॉन्ग ऑन के फील्डर भी दौड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि डीप मिड विकेट के फील्डर आ रहे हैं गेंद पर, तो अपने आप को रोका और उन्हें कहा कि आप ट्राई करें, लेकिन वो ट्राई उतना अच्छा नहीं रहा। किस्मत ने साथ दिया, जीवनदान मिला आकाश चंदारिया को। 27 पर आकाश चंदारिया 10 गेंदें खेली हैं, 1 चौका 3 छक्के अभी तक उनकी पारी में। बहुत ही जुझारू पारी खेलते हुए विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 7 गेंद 17 रन, कुल स्कोर 64 पर 5, 81 तक पहुंचना है। क्या यह संभव हो पाएगा? शाबाश, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन का फील्डर केवल गेंद को देखेगा। पीछे जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं, गेंद उन्होंने लपकी, 6 रन वाला शॉट। स्टंप लाइन पर गेंद बिल्कुल लाइन में आए और इस बार बहुत ही लंबा छक्का। अभी तक जितनी भी गेंदें खेली थी, 4 गेंद पर 4 सिंगल आए थे शाहबाज के बल्ले से, लेकिन यह निर्णायक शॉट हो सकता है। आखिरी बॉल पर लगाया हुआ छक्का। स्कोर 70 पे 5 ओवर के बाद। इंतजार था, 4 गेंद पर 4 सिंगल बनाए थे। अब आए हैं शिवम कंबोज, लास्ट ओवर में बॉलिंग करेंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। देखना है किस तरह से इस प्रतिकूल परिस्थितियों में 11 रन को डिफेंड करते हैं। 6 गेंद 11 रन चाहिए। 14 का करंट रन रेट चल रहा है। कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स का। लास्ट ओवर 11 की चुनौती। मैदान पर इस मैच की गर्मी नज़र आती हुई। भोपाल में इस समय वैसे भी टेम्परेचर बहुत है, लगभग 40-42 डिग्री तक हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है। और बॉल आउट से फैसला होगा यदि दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहता है। सुपर ओवर नहीं होगा। टाई की स्थिति में बॉल आउट। लास्ट ओवर 6 गेंदें 11 रन। बल्लेबाजी के सिरे पर वो खिलाड़ी जिसने 27 रन बनाए पिछले ओवर में, जिन्हें जीवनदान मिला। और कहते हैं कि जीवनदान आपको बहुत कम मिलते हैं और उन जीवनदानों का आप कितना उपयोग कर पाते हैं, ये इस ओवर में सामने आएगा जब बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम कंबोज, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, उन्हें बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। लास्ट ओवर। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर की तरफ जाती हुई, नो बॉल का सिग्नल, फ्री हिट वाली बॉल, ओवर स्टेपिंग की नो बॉल। और परेशानी
आप अनाउंस करो लास्ट ओवर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसाइडर ओवर, सर कम इन नो बॉल है ना स्कोर अंपायर नो बॉल, यस नो बॉल और फ्री हिट। अब 10 चाहिए जीतने के लिए। अबे शुक्ला स्ट्राइकिंग एंड पर हैं आकाश चंदारिया जिन्होंने 27 रन बनाए हैं 11 गेंदों पर। शिवम कंबोज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। डॉट बॉल, बढ़िया बॉलिंग। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ था, लेकिन तारीफ करनी होगी शिवम कंबोज की। उस परिस्थिति में भी उन्होंने अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखा ताकि बड़ा शॉट नहीं खेल पाए बॉलर बैट्समैन आकाश चंदारिया। स्कोर अभी भी 71 पे 5 बॉलें। एक और शानदार गेंदबाजी आकाश कंबोज। देखना है कब तक डिफेंड कर पाते हैं, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में आप आखिरी बॉल पर भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो बैट्समैन है वो सीधा बाउंड्री के बाहर ही गेंद को मारते हैं। 27 रन पर खेल रहे हैं आकाश चंदारिया। ग्राउंडेड स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ जाता हुआ 1 रन मिलेगा बैट्समैनों को, और बहुत देर बाद इस ओवर में एक सिंगल रन आया है। मुकाबले में अभी भी संभावनाएं जीवित करने का प्रयत्न करते हुए आकाश चंदारिया और शाहबाज। 10 पर खेल रहे हैं शाहबाज। क्यों नहीं रहा यार? स्कोर 72 रन, 9 चाहिए। 2 बॉल है ना? लास्ट 2 बॉल बची है, 3 बॉल बची हैं। एक और शानदार गेंदबाजी, रन के लिए निकले और शिवम कंबोज ने कोई प्रयास नहीं किया, जानते थे कि अतिरिक्त रन न मिल जाए। बहुत शानदार गेंदबाजी। 70 रन स्कोर था जब 5 ओवर का खेल पूरा हुआ था। लास्ट ओवर में 11 चाहिए थे। नाटकीय घटनाक्रम हुआ। पहली गेंद नो बॉल फेंक दी थी जिस पर 1 रन आया, और उसके बाद अच्छी वापसी की गेंदबाज शिवम कंबोज ने। 2 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता। क्या ये संभव कर पाएंगे या नहीं बल्लेबाज आकाश और शाहबाज। 73 रन 5 विकेट पर। पांचवी बॉल लेग स्टंप पर, राउंड द लेग, बोल्ड किया बल्लेबाज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉल हो गई है। राउंड द लेग बोल्ड हुए, ऑफ स्टंप की तरफ चले गए थे शफल होते हुए, लेकिन काबिले तारीफ प्रदर्शन गेंदबाज शिवम कंबोज का। बिल्कुल गेंद की लाइन में, विकेट की लाइन में गेंद को पिच किया और खुशियां मनाते हुए इस समय दिल्ली धमाका के खिलाड़ी, जिन्होंने 80 रन पहले स्कोर बोर्ड पर लगाए। उसके बाद उनके पहले 2 ओवर महंगे रहे थे। उसके बाद लगातार एक के बाद एक 3 विकेट उन्होंने गिराए, 5 विकेट गिराए। पर जीतने के लिए कुल मिला के 8 रनों की आवश्यकता, जो असंभव लक्ष्य है। इसके बाद दिल्ली धमाका फिर से मैदान पर होगी और कृष्णा घाटगे के विरुद्ध उनका मैच खेला होगा। मैच की लास्ट बॉल और धीरज सिंह का स्ट्रोक, इसको लेके फील्डर के बगल से गुजरता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर गया और आखिरी गेंद पर 6 रन लगाए, 79 बनाए 80 के
सामने 80 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली धमाका ने, और जवाबी पारी में 69 रन 6 विकेट पर बनाए कामाक्षी उत्तम 11 की टीम ने। तो इस प्रकार इस मुकाबले को केवल 1 रन से जीता और इस ग्रुप में 2 पॉइंट हासिल किए हैं दिल्ली धमाका ने। नेक्स्ट मैच दिल्ली धमाका वर्सेस कृष्णा घाटगे।